Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College Mansehra. Dear student, in the last lecture we have discussed about the conversion of different form of energy. Let's revise the main point. When a current passes through a heater, it converts electrical energy into heat energy. We also discussed when a coil is burned, its chemical energy is converted into heat and light energy. Similarly, when current passes through a bulb, it converts electrical energy into light and heat energy. When petrol burns in engine of a car, it converts chemical energy into heat and mechanical energy. Similarly, loudspeaker convert electrical energy into sound energies. We also discuss about electrical and sound energy. What is electrical energy? Electrical energy is basically moving charges in a conductor or wire is called electricity. Electrical energy is used for lighting the house and for working of different appliances. Next, sound energy. What are sound? Sound are basically produced by vibrating object. The vibrating object causes the vibration of a medium. What are medium? Medium are air, water and any solid. When these vibrations pass through the air, water or solid, any medium, then it travel in a form of air, in a form of waves, and these waves when we receive, our brain interpret these waves and we can hear sound. Sound travel in all state of matter but cannot travel in vacuum. Sound energy help us to hear different things. So these are some main points of previous lecture. Now come to the today lecture, that is energy, that is based on energy, that is law of conservation of energy. What? Law of conservation of energy. This law states that one form of energy can be converted into another form, but the total energy remains constant. It's mean that जो एनर्जी होती है स्टूडेंट, वो आपके पास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है? कांस्टेंट रहती है, बरकरार रहती है, उसमें कोई कमी ज़्यादती नहीं होती। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है उसमें कमी नहीं आती, बल्कि वो एक कांस्टेंट रहती है। इस स्टेटमेंट को हम एक सिंपल एग्जांपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख लेते हैं, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम ले लें। आपको ये जो दिखाई दे रहा है, सिंपल पेंडुलम के साथ आप क्या कर लें, इसके साथ एक बॉल को लटका दें। बाल को जब आप लटकाएंगे तो सबसे पहले आप क्या कर दें, इस बाल को पकड़कर आप यहाँ तक ले आएं, यहाँ तक ले आएं। इस पोजीशन को बच्चों बोलेंगे मीन पोजीशन, और यहाँ इस पोजीशन को बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। बोथ दीज टू आर एक्सट्रीम पोजीशन बट दिस इज़ मीन पोजीशन। जब आपने बाल को लेके आए एक्सट्रीम पोजीशन तक, एक्सट्रीम पोजीशन के बाद जब आप बाल को छोड़ेंगे, जब आप बाल को छोड़ेंगे तो होगा क्या, लेट सपोज यहाँ से बाल आप लेके आए, यहाँ पर आपने इसको पकड़ लिया। जब यहाँ पर आपने इसको पकड़ लिया तो होगा क्या, यहाँ पर आपने इसको इतनी पोटेंशियल एनर्जी दे दी। क्या कर दिया आपने, इसको इतनी पोटेंशियल एनर्जी दे दी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सर्टन हाइट के ऊपर कोई भी चीज़ रखी हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक आपने बाल को लेके आए तो यहाँ पर आपने इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी जब इसके अंदर स्टोर होगी, जब आप यहाँ से इसको रिलीज़ करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपके पास दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? जब आप इसको रिलीज़ करेंगे तो आपके पास मूविंग चीज़ क्या पोजेस करती हैं, मूविंग चीज़ जितनी भी होती हैं आपके पास काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करती हैं। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब आप इसको रिलीज़ करते हैं तब आपके पास क्या होता है,
जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपके पास डिक्रीज़ होती है और आपके पास क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर अचीव हो जाती है। यहाँ से दोबारा बाल इस पॉइंट तक आते हैं और यहाँ तक आकर दोबारा क्या कर देता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होकर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बाल स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोबारा कन्वर्ट होकर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और पोटेंशियल से दोबारा काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक एनर्जी का एक फॉर्म जो है आपके पास, जो आपने एक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक से दोबारा पोटेंशियल, पोटेंशियल से दोबारा काइनेटिक, काइनेटिक से दोबारा पोटेंशियल, और इसी तरह ये कन्वर्ट होती रहती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक अ सिंपल पेंडुलम एंड पुश इट टू एंड फ्रो मोशन। आपने एक सिंपल पेंडुलम लेना है और उसको आगे और पीछे की मोशन प्रोवाइड करनी है। मीन टू से आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लेके आना है। व्हेन द बॉल इज मूविंग इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। जब कभी भी आपके पास मूव करेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्हेन एवर एनीथिंग इन मोशन दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, जब आपके पास बॉल मूव करेगा इसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। व्हेन द बॉल रीचेज एट द एक्सट्रीम पॉइंट इट हैव नो मोर काइनेटिक एनर्जी। जब बॉल यहाँ तक पहुँचेगा इस एक्सट्रीम पॉइंट तक, आपके पास काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, जबकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसकी अचीव हो जाएगी। फिर एट द एक्सट्रीम पॉइंट बॉल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। वही बात कह रहे हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट पर आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बॉल क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। उसके बाद व्हेन द बॉल मूव अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब दोबारा बॉल आपके पास नीचे की तरफ मूव करेगा तब जाके पोटेंशियल एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट वी कैन सी दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, like kinetic energy is converted into potential energy and potential energy is again converted into kinetic energy. It means that the total amount of energy remain constant. You can see that energy cannot be destroyed. यहाँ पर आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा जितनी एनर्जी आप काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो रही थी और जितनी पोटेंशियल थी वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही थी। यहाँ पर कोई भी एनर्जी जो है ज़ाया नहीं हो रही थी और आपके पास एनर्जी जो है वो एक कांस्टेंट थी। और इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, वी कैन से दैट एनर्जी इज़ कंजर्व। एनर्जी हमारे पास, हम कहते हैं कि एनर्जी हमारे पास कंजर्व हुई है, महफूज हुई है, एनर्जी ज़ाया नहीं हुई। दिस मीन दैट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फॉर्म। इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है आपके पास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। सो अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ conservation of energy, the law states that one form of energy can be converted into another form, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट की मदद से देख लिया। but the total energy remain constant। टोटल एनर्जी जो होगी वो आपके पास कांस्टेंट रहेगी। ये भी आपने देख लिया कि टोटल एनर्जी आपके पास कंजर्व हो रही है, वो आपके पास डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। So we in this simple experiment we can prove that energy can be converted from one form to another form but it cannot be destroyed. Is that clear? Now come to the next topic. Next topic is student energy converter. Student, there are following appliances in your home which can convert a different type of energy from one form to another form, like आप बल्ब ऑन करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एंड हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। इसी तरह जैसे कि हम सन की बात करते हैं, सन आपके पास मेन सोर्स ऑफ क्या है, एनर्जी है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ व्हाट, एनर्जी। दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म। इस एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट क्या करते हैं, प्लांट सनलाइट को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन एवर सनलाइट फॉल ऑन दी सोलर सेल। सोलर सेल का फंक्शन आपको पता है, सोलर सेल के ऊपर जब भी सनलाइट पड़ती है तो वो आपके पास सनलाइट
जो सनलाइट है उसको कन्वर्ट करती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सो आगे अगले लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में जो आपके पास एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो चुका, सब मेन पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के हमारे मेन पॉइंट्स हैं आपके पास लॉ ऑफ, फर्स्ट मेन पॉइंट लॉ ऑफ conservation of energy. You should memorize this definition of law of conservation of energy. It is very very important for your exam. So this law states that one form of energy can be converted into another form, but the total energy remain constant. We can prove this law with the help of simple pendulum example. Let's discuss the main point of this experiment. First of all, you should take a pendulum and push it to make and fro motion. Second point, when the ball is moving, it has kinetic energy, and when the ball reaches at extreme point, it have no more kinetic energy. Fourth point, at extreme point, ball has potential energy. Fifth point, when the ball moves, again the potential energy is converted into kinetic energy. It means that the total amount of energy remain constant. We can say that energy is conserved. This mean energy cannot be destroyed but can change form. And at the last we discuss about energy converted. As we know that sun is the main source of energy, this energy is converted into different form. For example, plant convert the sunlight into chemical energy, while sunlight is converted into electrical energy whenever sunlight fall on a solar cell. So these are few main points of today lecture. Now come to the homework. Student, सिंपल पेंडुलम का जो एक्सपेरिमेंट है आप घर के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आप इसको परफॉर्म करके इसकी वीडियो बनाकर मुझे सेंड कर दें। और अगर आप नहीं परफॉर्म कर सकते हैं तो आप सिंपल पेंडुलम के जो मेन पॉइंट्स हैं 5 है या 6 हैं, ये आपने लिखकर मुझे सेंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट एट होम। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपने याद क्या करने हैं फॉर योर एग्ज़ाम, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और सिंपल पेंडुलम के मेन पॉइंट्स को याद रखने। तो आज आपके लेक्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम ये हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।